हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का दिन मार्केट ओवरऑल क्लियर कट सेल ऑन राइज ही था। मॉर्निंग में ही मार्केट ने थोड़ा सा रेंज में ओपन होने के बाद क्लियर कट फॉल हमें आज दिखाई पड़ा, जैसे कि हमें लास्ट 2-3 डेज से एक्सपेक्टेड था। एंडिंग में रिकवरी हुई है, बट अब कल क्या हो सकता है वो हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। So this was the area, right? This was the area, yeah. Okay, here. तो यहाँ पर मार्केट आज ओपन हुआ। ओपन होते ही थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्लियर कट फॉल हुआ, राइट? बट बहुत ज़्यादा डीप ना होके यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लेने की कोशिश की। अब निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ रिलायंस and IT sector and even mid cap was little bit bullish. Mid cap में भी बाइंग शुरू चल रही थी और रिलायंस का भी सपोर्ट था, IT का भी एक अच्छा सपोर्ट था। That is the reason market was up. But मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ था that was because of only निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में प्रेशर होने की वजह से मार्केट में हमें प्रेशर नजर आ रहा था। अब निफ्टी बैंक ने क्या किया और कल क्या कर सकता है, जैसे कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 51,800 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राइट? दिस वाज द एरिया, ओके। और एक डीप कंटिन्यूसली क्लियर कट डीप होने के बाद मैंने आज यही कहीं पे ट्रेड लिया था। आई थिंक 52,000 ब्रेक होने के बाद 51,950 970 के आसपास जब था तब मैंने एंट्री की बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, और काफ़ी आसानी से अच्छे रेट में मुझे एग्जिट मिल गया। आज भी प्रॉफिट हुआ। बट एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका है बिकॉज पीसीआर 0.5354 के आसपास था, तो सेकंड ट्रेड लेने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं था। बट आई ट्राइड टू एंटर इनटू निफ्टी बिकॉज बैंक निफ्टी में प्रेशर में था, तो 52,000 के नीचे होने की वजह से एक चांस लिया निफ्टी में। उसमें पुट नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय किया। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से मार्केट जैसे 52,000 क्रॉस किया तो मैं समझ गया कि अब मार्केट रिटर्न नहीं आने वाला है। जो ओवरसोल्ड हो चुका है वहां से रिकवरी मतलब लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हो गया। तो मैंने एक छोटा सा लॉस 10-12 पॉइंट का निफ्टी में बुक किया। वो इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो प्रॉफिट बैंक निफ्टी में आज अच्छा हुआ वो मेरे हाथ से चले जाए। तो दैट इज वाई आई बुक स्मॉल लॉस इन निफ्टी एंड क्लोज द डे। अब कल का सीन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप टाटा कंसल्टेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, बिकॉज आज टाटा टीसीएस का रिजल्ट था और रिजल्ट एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन आया हुआ है। मतलब मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आया हुआ है। हम ये रिजल्ट को बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि रिजल्ट वीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि आईटी सेक्टर में इन्फोसिस हो गया या परसिस्टेंस हो गया या और भी जितने भी स्टॉक्स है, एचसीएल टेक हो गया, इसमें पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। बट एज कंपेयर टू अदर कंपनी स्टॉक्स इन आईटी सेक्टर टीसीएस ने इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया हुआ है, राइट? और कल मैंने आपको अपडेट किया था कि टीसीएस में 65 to 68% क्वांटिटी जो भी ट्रेडेड हुई थी वो डिलीवरी हुई है, राइट? आज का जो भी वॉल्यूम हुआ है आज 60% क्वांटिटी फिर से डिलीवरी होते हुए हमें यहाँ पर दिख रही है। मतलब जो भी आज ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसका लगभग 60% क्वांटिटी लोग डिलीवरी में कैरी करके गए। तो 2-3 दिन से कंटिन्यूसली हेवी डिलीवरी टीसीएस में भी हो रही है। एंड इवन आई शेयर्ड इन लास्ट 3 वीडियो एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा डिलीवरी परसेंटेज जा रहा है पिछले 3 दिनों से। अगर आज का भी हम लोग देखें एचडीएफसी बैंक, सॉरी
अगर आज का भी हम लोग डिलीवरी परसेंटेज देखें तो आज भी काफी अच्छी डिलीवरी HDFC बैंक पे गई है। हियर इट इज, यू कैन सी ओवर हियर 66.61% डिलीवरी आज भी हुई है। तो ये क्या दर्शा रहा है? और आज HDFC बैंक ने क्लोजिंग के कुछ 30, 40, 45 मिनट्स के पहले रिवर्स होना शुरू किया। आज का लो 1606 के आसपास का लो, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, सॉरी 1601 का लो है, और वहां से लगभग 1.20% के आसपास पूरी रिकवरी कर ली, और दैट इज वाई बैंक निफ्टी में फिर से रिकवरी आ गई। तो पिछले 3-4 दिन से जो डिलीवरी हुई है, ये इंडिकेट करता है कि HDFC बैंक कल या फिर मंडे, मतलब आने वाले 2 या 3 दिन में फिर से बुलिश एंगल में जाने की तैयारी करने वाला है। तो देयर आर चांसेस कि बाउंस बैक मिले। ठीक है, अब अगर TCS का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है और मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया हुआ है, और स्टॉक में बहुत ज्यादा रनिंग अप नहीं हुई है पिछले कुछ महीनों में, तो हायर चांसेस है कि TCS भी कल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। देयर आर चांसेस, आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी, मेरे वर्ड्स के ऊपर ट्रेड मत करना, खुद का एनालिसिस करना, रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। बट जो सिचुएशन है वो सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि TCS में बाइंग आ सकती है, और 2-3-4% के आसपास एक अपमूव एक्सपेक्टेड है, जो कल या फिर मंडे तक हमें आते हुए नजर आएगा। तो ये अगर 2 स्टॉक परफॉर्म करेंगे, HDFC बैंक और TCS, जो मार्केट लीडर है। TCS आपको पता है आफ्टर रिलायंस सबसे बड़ा मार्केट कैप टाटा कंसल्टेंसी का है, उसके बाद HDFC बैंक है। अगर ये दोनों परफॉर्म करते हैं तो मार्केट में फिर से बाउंस बैक होने के चांस है। बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ बजट, जैसे ही थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर सेलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। मतलब जो ऑपरेटर्स बैठे हुए वो यही देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और फिर से हम लोग शॉर्ट की पोजीशन बनाए। तो मार्केट ना तो पूरी तरीके से ऊपर ओपन हो पाएगा, ऊपर जा पाएगा, ना ही बहुत ज्यादा नीचे जा पाएगा। ऐसी सिचुएशन अभी नजर आ रही। 2 सिचुएशन फिक्स है, बजट के बाद प्रॉफिट बुकिंग या फिर बजट के पहले प्रॉफिट बुकिंग। तो कल के लिए मेरा व्यू है कि सेल ऑन राइज ही मार्केट कल भी रहेगा। हम लोग और भी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, कल भी और आने वाले कुछ दिनों में। बट कल का सेशन जो होगा वो वोलेटाइल होने के चांसेस है। मतलब आपको दोनों साइड में ऑप्शन, मतलब चांसेस मिलेंगे। आपको लॉन्ग जाने के भी चांस मिलेंगे जैसे आज मिला था, बट आज का सेशन फिर भी बहुत ज्यादा चॉपी नहीं था, ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी। लेकिन कल की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा भयंकर हो सकती है, इसलिए क्योंकि HDFC और TCS कंसल्टेंसी, अगर ये दोनों कंपनी परफॉर्म करेंगे तो मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाएंगे, और मार्केट जैसे ऊपर जाएगा लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो ऐसे 2-3-4 अच्छे मोमेंटम कल देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉपरली एंट्री कीजिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, ये मेरा सजेशन है। और कम क्वांटिटी में काम करना विल बी फिजिबल फॉर टुमारो। अब लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए अभी जो रेसिस्टेंस है, जो सपोर्ट हुआ करता था 52,552, ये रेसिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं जाके रिवर्स आता है तो फिर से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और इफ सपोज इफ गोज बुलिश एंड क्रॉसेस दिस लेवल, अगर ये लेवल क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे सेकंड हर्डल इधर आता है 52,800 के आसपास, एंड फाइनल विल बी 53,000। मैं नहीं देख रहा हूँ कि 53,000 इमीडिएटली क्रॉस होगा। मार्केट या तो यहाँ से रिवर्स होगा या फिर 800-850 के आसपास जाके फिर से रिवर्स हो सकता है। देयर आर चांसेस। ओके, तो मार्केट विल बी सेल ऑन राइज। और अगर आपको 52,100 या 52,000 के आसपास सपोर्ट लेते हुए मार्केट मिले, नीचे आके रिवर्स ले, तो आप लॉन्ग की भी पोजीशन कर सकते हो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब निफ्टी का जैसे क्लोजिंग और मतलब अगर देखा जाए तो प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से आज क्लोजिंग हुई है मार्केट में, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है लेवल्स में लेके। फिर भी हम लोग एक बार निफ्टी के लेवल्स देख लेते हो। निफ्टी ने सपोर्ट लिया 240 का,
जो ऑलरेडी मार्क्ड है मेरे पास, ये जो वीक है वो लॉन्ग वीक आपको दिख रही है, बट सपोर्ट हम लोग यही कंसीडर करेंगे कि कैंडल यहाँ क्लोजिंग होके ऊपर गई है, ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग कैंडल यहाँ पर दिखा रही है, तो मतलब यही सपोर्ट मार्केट ने लिया है और अभी मार्केट रेसिस्टेंस पे खड़ा है कल के जो 344 का है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें ये लेवल के आसपास जाते हुए दिख सकता है। फिर हमें यहाँ पर देखना है कि मार्केट करता क्या, इसे क्रॉस करता है जिसके चांसेस थोड़े कम है, या फिर यहाँ से रिवर्स आता है। यहाँ से रिवर्स आता है तो एक पुट्स में काम करके एक अच्छा आपको रैली मिल सकता है 150-200 पॉइंट का यहाँ पर। और अगर बॉटम में यहाँ 240-200 के आसपास आके जब रिवर्स जाता है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। सो दीज आर द लेवल, दिस वे यू कैन डू ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक टुमारो। ओके, एंड FII-DI डेटा एक बार देख लेते हैं, समय हो रहा है बट स्टिल वी हैव टू कंप्लीट द थिंग्स। FII-DI ने क्या किया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ जाते हैं FII-DI डाटा देखते हैं तो सीन आज फिर चेंज हो चुका है, राइट, आपके नज़रों के सामने है। FII ने जो फ्यूचर लॉन्ग्स किए हुए हैं वो इनडिसाइसिव है, मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है जैसे कि कल था। और इंडेक्स ऑप्शन में अब FII कल बुलिश थे बट आज न्यूट्रल है, मतलब बुलिश और बेरिश दोनों पोजीशन हेज करके वो लोग लेके गए हुए हैं। और अगर प्रो अकाउंट देखोगे तो ये भी इनडिसाइसिव है। इंडेक्स ऑप्शन मीडियम बुलिश है, मतलब बुलिश नहीं है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब मैंने आपको बताया HDFC बैंक और TCS मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे और ये लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं पोजीशन दोनों साइड बना के, ऊपर जाएगा तो ऊपर से सेल करेंगे, नीचे आएगा तो नीचे बाय करेंगे। सो दिस इज द गेम which is going to play tomorrow. So be cautious and be attentive while trading in market. And if you like the video, you can like and subscribe the channel and share with your friends जिन्हें ज़रूरत है नॉलेज की। I hope you are doing good. Thank you so much. See you tomorrow.